तो इस कहानी की शुरुआत में हमें साल 1969 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक लैरी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि कुछ परेशान नज़र आ रहा था। यहाँ वो अपनी पड़ोसी जेन से पूछता है कि क्या उसने वो नाम किसी को बताया तो नहीं है, जिस पर जेन हंसते हुए कहती है कि उसने वो नाम अपने पति को बताया था, जिसे वो नाम सुनकर खुद हंसी आई। अब इतना सुनते ही लैरी अपनी गाड़ी से एक गन निकालते हुए बार बार उसे सॉरी बोलता है। फिर वो उस गन से शूट कर सबसे पहले जेन को मार डालता है। इसके बाद वो अंदर उसके पति के पास जाकर उससे भी वही सेम सवाल पूछता है कि कहीं उसने वो नाम किसी को बताया तो नहीं। तो वो बाहर एक लेडी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसने क्रिस्टीन को इस बारे में बताया था। जो बात सुनते ही लैरी उसे भी गोली मार देता है। फिर वो बाहर क्रिस्टीन के पीछे जाता है जो कि अपनी बेटी के साथ थी, और वो जब लैरी के हाथों में गन देखती है तो वो अपनी बेटी के साथ वापस अपने घर की तरफ भागती है, जिसे लैरी चिल्लाकर वही सवाल करता है। साथ ही इसी दौरान वो एक चीज लगातार बड़बड़ा रहा होता है, डोंट थिंक एंड डोंट से इट। इसके बाद वो उन दोनों को भी शूट कर वहीं पर जान से मार डालता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है, जहां पर हम तीन कॉलेज फ्रेंड एलियट, साशा और जॉन को देखते हैं, जिसमें से साशा एलियट की गर्लफ्रेंड थी और जॉन उन दोनों का अच्छा दोस्त होता है। अब असल में ये तीनों कॉलेज के करीब एक किराए का घर ढूंढ रहे होते हैं जहां ये तीनों रह सकें, जो कि जल्द ही इन्हें मिल भी जाता है। लेकिन यहाँ पर ये घर साशा को थोड़ा सा अजीब लगता है, पर क्योंकि वो सस्ता और उनके कॉलेज के करीब होता है इसीलिए वो उसे ले लेते हैं। और जल्द ही ये लोग इस घर को सेट करने में लग जाते हैं। जो काम खत्म होने के बाद ये लोग आराम करने लगते हैं, जिस दौरान एलियट साशा को एक कार्ड पढ़ने के लिए कहता है जो कि उसने उसी के लिए ही लिखा था, और वो खुद वॉशरूम में चला जाता है। जिस बीच जब साशा उस कार्ड को पढ़ ही रही होती है कि तभी अचानक से उसे पीछे से एक कॉइन गिरने की आवाज आती है, और जब वो मुड़कर पीछे की तरफ देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। और उसी दौरान अचानक से उसके रूम का दरवाजा अपने आप ही तेजी से बंद हो जाता है, जो देख साशा को लगता है कि ये एलियट का ही काम है। लेकिन जब अगले ही पल एलियट बाथरूम से बाहर आता है तो ये देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाती है। हालांकि शाम को एलियट से मिलने के लिए उसका भाई वर्जिल की वाइफ और उसकी बेटी एलिस भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस घर को लेने की खुशी में तीनों ही दोस्तों ने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी होती है, जिसमें से उनके कॉलेज के और भी दोस्त आए होते हैं। इसमें से एक साशा की दोस्त किम भी थी, जिसे उसने खास तौर पर इनवाइट किया था। अब असल में वो किम के जरिए इस घर की झाड़ फूक करवाना चाहती थी, क्योंकि उसे इस घर में कुछ सही नहीं लग रहा था। मतलब कि किम एक साइकिक है जो कि आत्मा या ऐसी एनर्जी से कम्युनिकेट कर सकती थी। अब इसी बीच एलिस इस पूरे घर को एक्सप्लोर करते हुए एलियट और साशा के रूम में पहुंचती है, जहां जब वो एक तरफ का कैबिन ओपन करती है तो दूसरी तरफ के कैबिन से हम एक भद्दे से जानवर को निकलते हुए देखते हैं। मगर जैसे ही एलिस उस कैबिन को बंद करती है तो वैसे ही वो जानवर उसके अंदर चला जाता है, जिस दौरान एलिस को एक कॉइन गिरने की आवाज सुनाई देती है। जिस तरफ जब वो देखती है तो उसे वो कॉइन ड्रॉर के नीचे पड़ा हुआ मिलता है, जिसे वो उठाकर ऊपर टेबल पर रखकर वहां से चली जाती है। फिर वो बाहर इस बारे में एलियट से बताती है, जिस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर वर्जिल अपने परिवार के साथ घर चला जाता है, जिनके जाने के बाद साशा किम से घर में झाड़ फूक करवाना स्टार्ट करती है, जिस पर ना तो एलियट को विश्वास हो रहा था और ना ही जॉन को। इसीलिए वो दोनों बेसबॉल खेलने का प्लान बनाते हैं, जिसके लिए जब एलियट अपने कपड़े बदलने के लिए जब ऊपर जाता है तो उसे भी एक कॉइन गिरने की आवाज आती है, और उसे भी वो कॉइन ड्रॉर के पास पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे उठाकर वो ड्रॉर में डाल देता है। लेकिन वो कॉइन फिर से नीचे गिर जाता है, जिससे एलियट को लगता है कि ड्रॉर में कोई होल है। इसीलिए वो उस ड्रॉर को पूरा बाहर निकाल कर देखने लगता है, जिसमें उसे एक पेपर दिखाई देता है जिसमें कई बार एक ही चीज लिखी गई थी, जिसका मतलब उसे समझ नहीं आता। और वो पेपर को हटाता है तो उसके नीचे उसे द बाय बाय मैन लिखा हुआ दिखाई देता है, जिस चीज को वो नजरअंदाज कर वहां से बेसबॉल खेलने के लिए चला जाता है। फिर वहां से आने के बाद वो और जॉन लगातार किम के साइकिक होने का मजाक उड़ा रहे थे। तो किम उससे कहती है वो उसके सामने उसके पेरेंट्स जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे वो उनसे कम्युनिकेट कर दिखाएगी। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेस को स्टार्ट करती है वैसे ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलने लगता है। वो कहती है उसका संपर्क किसी अनजान एंटिटी से हो गया है, जो कि उसकी तरफ एक ही चीज कहते हुए आगे बढ़ रहा है, डोंट से इट, डोंट थिंक इट। जो चीज सुनते ही एलियट को याद आ जाता है और वो बोलता है द बाय बाय मैन, जिसके इतना बोलते ही उस पूरी जगह पर अंधेरा छा जाता है। और जब ये लोग लाइट्स ऑन करते हैं तो वो किम को नीचे गिरा हुआ पाते हैं। इसके बाद ये सभी मिलकर उसे संभालते हैं और साशा किम को रात में यहीं रोक लेती है। जिसके बाद अगले सीन में जब सब सो रहे होते हैं तो एलियट को बाहर से अजीब सी स्क्रैचिंग की आवाज आती है, जिसे वो लाइट जलाकर देखता है।
लेकिन वहाँ पर कमरे में कोई नहीं होता। इसी दौरान साशा नींद में आई लव यू जॉन बोलकर सो जाती है, जो बात एलियट को काफी अजीब लगती है और यहाँ पर उसे शक होता है कि जॉन और साशा के बीच कुछ तो चल रहा है। अब फिलहाल वो इस चीज को नजरअंदाज कर बाहर उस आवाज के बारे में पता लगाने के लिए चला जाता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। पर अब तक साशा भी नींद से जागकर वहाँ आ चुकी थी, जिसे लेकर एलियट वापस सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद अगली सुबह जॉन किम को उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाता है, जो कि उसे अंदर आने के लिए इनवाइट करती है। लेकिन यहाँ जॉन को किम के बालों में कीड़े रेंगते हुए नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वापस घर पहुँचता है तो वहाँ एलियट उसे बाहर दीवार पर स्क्रैचिंग के निशान दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये किसने किया है, इसकी आवाज मैंने रात में सुनी थी। तो इस पर जॉन कहता है उसे इस बारे में नहीं पता, और साथ ही वो उन्हें ये भी बताता है कि उसे किम से घिन आती है और वो बहुत ही गंदी है, जो बात एलियट और साशा दोनों को काफी ही अजीब लगती है। अब बीते हुए दिनों के साथ साशा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, उसके हेलुसिनेशन बढ़ते जा रहे थे और एक दिन उसे ऐसा महसूस होता है जैसे जॉन बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ा होकर उसे अपने पास बुला रहा हो, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और उसकी इस परेशानी को देखकर एलियट उससे इस बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। अब एक दिन जब जॉन और साशा अपने अपने रूम में होते हैं और एलियट अपने भाई से बात करने में बिजी था, तो उसे फिर से कुछ आवाजें आती हैं जो कि शायद बेसमेंट से आ रही थीं। इसलिए वो वहां जाकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता, पर बिल्कुल वैसे ही स्क्रैचिंग के निशान मौजूद थे। जिसके बाद उसे वहां पर एक कॉइन पड़ा हुआ मिलता है, जिसके साथ ही उसे वहां पर अजीब सा जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। और तभी वहां का डोर खुद ब खुद लॉक हो जाता है, लेकिन उसकी चीख को सुनकर जॉन और साशा वहां पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलियट उल्टा उन दोनों पर ही भड़क जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों उसके साथ कुछ मजाक कर रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब असल में उसे मन ही मन ऐसा लग रहा होता है कि जॉन और साशा मिलकर उसे चीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर साशा उससे भी ज्यादा परेशान थी। वो उसे अपनी डायरी दिखाती है, जिसमें उसने कुछ क्रीपी ड्राइंग्स बनाई हुई थी, जिसे उसने कब बनाया उसे खुद भी याद नहीं था। उसे इस घर में शुरुआत से ही कुछ सही नहीं लग रहा था, जिसे एलियट किसी तरह से संभालता है। लेकिन जब वो सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें एक ट्रेन के सामने वो तीनों न्यूड हालत में खड़े हुए थे। जिसके बाद जैसे ही एलियट की आंख खुलती है तो वो अपने सामने के दरवाजे के पास बाय बाय मैन को खड़ा हुआ देखता है, जिसे देखते ही वो तुरंत डरते हुए लाइट को ऑन करता है, लेकिन एज यूजुअल वहां पर कोई भी नहीं होता। अब अगले सीन में हम एलियट और साशा को साथ में जाते हुए देखते हैं। असल में साशा लैंडलॉर्ड के पास इस घर के बारे में पता करने के लिए जाती है, और इधर खुद एलियट लाइब्रेरी में बाय बाय मैन के बारे में जानने के लिए पहुंचता है, जहां उसे लाइब्रेरियन की मदद से एक फाइल मिलती है। और इधर साशा लैंडलॉर्ड से उस घर के बारे में पूछताछ करती है। साथ ही वो उससे उस ड्रॉर के बारे में पूछती है जहां पर एलियट को बाय बाय मैन का नाम मिला था, जिस पर लैंडलॉर्ड बताता है कि वो ड्रॉर असल में इस घर की पुरानी ओनर मिसेस रेडमोन का है, जिसे वो यहीं छोड़ गई थी। जिसके बाद वो यहाँ पर साशा को रेडमोन का एड्रेस दे देता है। वहीं दूसरी तरफ क्लास के दौरान जॉन को मोबाइल में बाय बाय मैन अपने पेट एनिमल के साथ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इसी बीच उसके टीचर उसे होश में लाते हैं, जिससे वो इस विजन से बाहर आ जाता है। इसी बीच लाइब्रेरी में उस फाइल से एलियट को पता लगता है कि ये फाइल एक टीनेजर लड़के के बारे में है, जिसने अपने पूरे परिवार सहित 4 लोगों की जान ली थी। और इस फाइल को लैरी ने ही तैयार किया था, जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। यहाँ लाइब्रेरियन ये भी बताती है कि लैरी के पूछने पर उससे टीनेजर लड़के ने उसे ये बताया था कि ये सब जो कुछ भी हुआ है वो किसी बाय बाय मैन ने उससे करवाया था। साथ ही इसके बाद लैरी ने 8 लोगों को शॉटगन से मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। यहाँ हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लैरी क्रिस्टीन और दूसरी लड़की को मारने के बाद खुद भी पॉइजन पी लेता है। साथ ही वहाँ हम बाय बाय मैन को भी देखते हैं, जिसे लैरी बोलता है कि वो उसे जीतने नहीं देगा। शायद यही कारण था इस फाइल के एक पेज के अलावा लैरी ने बाय बाय मैन का नाम कहीं भी जिक्र नहीं किया था, क्योंकि ये नाम एक कर्स की तरह है, जिसे जो कोई भी जान लेता है ये कर्स उसे खत्म कर देता है। इसीलिए एलियट उस पेज पर लिखे हुए बाय बाय मैन को मिटाने में लग जाता है, जिसके ऐसा करने के दौरान वो बाय बाय मैन को तेजी से अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है। लेकिन असल में वो लाइब्रेरियन होती है, जो कि उस डॉक्यूमेंट को खराब करने के लिए उसे जोर की डांट लगाती है। इसीलिए एलियट टाइम देखकर वहां से बाहर चला जाता है, जहां वो साशा को जॉन के साथ देखता है, और यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
इसीलिए वो सीधा किम के पास जाता है ताकि वो उसके साथ चलकर उनकी मदद कर सके, जिसके लिए किम राजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किम के हाथों में खून रंगा हुआ था, जिसे धोने के बाद वो इलियट के साथ चल देती है। जिस दौरान दोनों रास्ते में बाय बाय मैन के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पर किम बोलती है कि उसके बारे में जितने लोगों को भी पता चलेगा ये कर्स उतना ही बढ़ता रहेगा। इस पर इलियट किम से बताता है कि उसने उस लाइब्रेरियन को उसका नाम गलती से बता दिया है। अब रास्ते में अचानक से किम को लगता है कि कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है जिन्हें मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए वो इलियट को गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी रुकते ही वो तुरंत बाहर की तरफ भागती है। मगर ये सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था। इस बीच इलियट को किम के बैग में एक हैमर दिखाई पड़ता है जो कि खून से लथपथ था। इसीलिए वो उस हैमर को लेके उसके बारे में पूछने के लिए किम के पीछे भागता है। लेकिन किम एक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पहुंच जाती है, जिस पर से आ रही ट्रेन उसे कुचलकर मार डालती है। अब सीन चेंज होता है और हम इलियट को पुलिस की हिरासत में देखते हैं, जहां डिटेक्टिव शॉ ट्रेन ड्राइवर से पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ पर उस ड्राइवर का कहना था कि इलियट किम के पीछे हथौड़ा लेकर भाग रहा था, जिससे बचने के लिए वो ट्रैक पर अचानक से आ गई। साथ ही पुलिस को किम के रूम से उसके रूममेट की लाश मिलती है, जिसे भी उसी हथौड़े से मारा गया था। इसीलिए उन सभी का पूरा शक इलियट पर ही होता है। अब इसके बाद यहाँ पर उससे मिलने के लिए जॉन और साशा भी आए हुए थे, जिनसे इलियट बोलता है कि वो बाय बाय मैन का नाम किसी को ना बताएं, जिसके लिए दोनों ही मान जाते हैं। लेकिन यहाँ भी साशा को हेलुसिनेशन होता है और उसे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। साथ ही इलियट को लोगों की भीड़ में बाय बाय मैन दिखाई देता है। फिलहाल जॉन साशा को लेकर वहां से चला जाता है और इलियट को इंक्वायरी के लिए शॉ वहीं रोक लेती है। शॉ उसे बताती है कि उन्हें किम के रूम में से उसके हाथों से लिखा हुआ एक लेटर मिला है, जिसमें उसने अपनी रूममेट के साथ तुम तीनों को मारने की जिम्मेदारी ली है। मतलब कि लैरी की ही तरह वो इस कर्ज को रोकने के लिए जिसे वो नाम पता है उसे वो मारने वाली थी। यहाँ शॉ इलियट से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, पर यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ऐसा करने से डिटेक्टिव की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। इसके बाद वर्जिल आकर इलियट को छुड़ाता है, जिसे वो बिना कुछ बताए सीधा अपने घर की तरफ चला जाता है। जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि जॉन और साशा आपस में इंटीमेट हो रहे थे, और ये देखकर वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और वो बेसबॉल बैट से सीधा जॉन के सर पर वार करता है, जो कि वहीं चेयर पर बैठा था और साशा चुपचाप सो रही थी। मतलब कि जो कुछ भी उसने देखा था वो उसे बाय बाय मैन दिखा रहा था। फिलहाल बैट की चोट से जॉन बेहोश हो जाता है और इसी बीच इलियट को लाइब्रेरियन का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि उसे बाय बाय मैन से रिलेटेड अजीब से ख्याल आ रहे हैं, इसीलिए वो उससे मिलना चाहती है। यहाँ इलियट उससे कहता है कि वो इस बारे में किसी से ना बताए। फिर इसी दौरान इलियट को साशा के हाथों में लैरी की पत्नी मिस रेडमोन का पता मिलता है, जिसे देखते ही वो सीधा उनसे मिलने के लिए निकल पड़ता है। साथ ही वो लाइब्रेरियन से कहता है कि वो उनसे कुछ देर में मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमें ये दिखाया जाता है कि लाइब्रेरियन ने भी किम और लैरी की तरह ही कई लोगों की जान ले ली थी और अब वो इलियट को भी मारना चाहती थी। वहीं इधर इलियट सबसे पहले लैरी की वाइफ से जाकर मिलता है, जो कि उसे बताती है कि जो भी इस इवल चीज का नाम लेता है उसे ये चीज अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन दिखाकर मार डालती है, जो सेम चीज लैरी के साथ भी हुई थी। और उसे जब इस चीज के बारे में पता लगा उसके बाद ही वो पागल होने लगा और उसने पूरे घर में डोंट थिंक इट डोंट से इट लिखा हुआ था, जिस बारे में पूछने पर लैरी ने उसे ये बताया ये चीज किसी कर्ज की तरह है जो कि हमारे दिमाग के साथ खेलती है, और अगर किसी को हाउंड, कॉइन और ट्रेन की आवाजें आने लगे तो वो समझ जाए कि वो इवल चीज आपके करीब है। अब इतना बताने के बाद लैरी एक गन के साथ बाहर चला जाता है, जिससे उसने क्या किया ये हम सभी जानते हैं। यहाँ इलियट उनसे सवाल करता है कि अब तक वो कैसे बची हुई हैं। इस पर वो बताती हैं कि लैरी ने उन्हें कभी वो नाम नहीं बताया, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। जिस बात पर इलियट गुस्से में बोलता है कि फिर क्यों उस बेवकूफ ने साइड टेबल में वो नाम लिखा था जिसे मैं अभी फेक करा रहा हूँ। जिसके जवाब में रेडमन बोलती है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो उन सभी लोगों को मार दे जिन्हें वो नाम पता है, और साथ ही वो अपनी भी जान ले ले। लेकिन इलियट ये सब नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि डोंट से इट और डोंट थिंक इट का मतलब ये होता है कि अगर हम उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें और ना ही उसका नाम ले तो शायद ये कर्ज रुक सकता है, क्योंकि इस चीज को हमारे डर से ताकत मिलती है और अगर हम ना डरें तो इस चीज को रोका जा सकता है। हालांकि अगले ही पल इलियट को अपने सामने मिस रेडमोन जलते हुए दिखाई देती हैं, जो कि उससे कह रही होती हैं कि मुझे मारकर इस तकलीफ से छुटकारा दे दो। लेकिन यहाँ इलियट समझ चुका था कि ये उसका हेलुसिनेशन है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं करता और अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है।
अब इलियट अपने साथ एक गन लेकर वापस साशा के पास जाने के लिए निकलता है, जिस दौरान रास्ते में उसे कई सारे हेलुसिनेशन होते हैं। उसे रास्ते में बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और इसी वजह से उससे गलती से लाइब्रेरियन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पास एक चाकू था। मतलब कि वो इलियट को मारने ही आ रही होती है। अब इलियट ये समझ चुका था कि साशा और जॉन सेफ नहीं है, इसीलिए वो तुरंत घर की तरफ भागता है, जहां साशा भी नींद से जाग चुकी थी और जॉन को भी होश आ गया था। यहाँ साशा को जॉन की जगह इलियट दिखाई देता है और जॉन को साशा की जगह किम नजर आती है, जिस कारण वो एक दूसरे से डरकर दूर भागने लगते हैं। लेकिन साशा उसे इलियट समझकर उसके करीब आती जा रही थी। इसी बीच जब इलियट वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जॉन साशा को सीजर से मारने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो हड़बड़ी में जॉन को शूट कर देता है। लेकिन असल में वो जॉन नहीं साशा होती है, जिसकी मौत से इलियट काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। साथ ही जॉन भी वहीं पर घायल पड़ा था। अब इसी दौरान इलियट को वही हाउंड दिखाई देता है कि तभी वहां पर बाय बाय मैन आता है, जिससे इलियट बोलता है कि वो जीत गया, इसीलिए वो उसे भी जान से मार दे। लेकिन अभी बाय बाय मैन का मन नहीं भरा था, इसीलिए वो इलियट को उसके भाई वर्जिल और एलिस का विजन दिखाता है। मतलब कि वो अब उनकी भी जान लेना चाहता था, जिस पर इलियट उसे बोलता है कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और बाहर वर्जिल और एलिस साथ आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर एलिस को वॉशरूम यूज करना था। वाह, मतलब कि टाइमिंग देख रहे हो आप लोग, इसी टाइम इन लोगों को यहाँ पर आके वॉशरूम यूज करना था। यहाँ इलियट उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वर्जिल को समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों कह रहा है। अब क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल रहा था तो वर्जिल एलिस को झाड़ियों में जाकर टॉयलेट करने के लिए बोलता है। इसी बीच इलियट बाय बाय मैन को करीब आता हुआ देखकर उसका नाम गलती से ले लेता है, लेकिन वर्जिल सिर्फ बाय बाय ही सुन पाता है और वो अपने भाई से पूछने लगता है कि उसने आगे क्या बोला। तो यहाँ अपने भाई को बचाने के लिए इलियट खुद को ही गोली मार लेता है, जिस आवाज को सुनकर वर्जिल बुरी तरह से डर जाता है। फिर उसे एलिस का ख्याल आता है, जो कि ठंड की वजह से कार में बैठी थी, और फिर देखते ही देखते उस घर में आग लग जाती है, जिस कारण पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वर्जिल एलिस को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है, जिस दौरान एलिस उसे बताती है कि उसे वही ड्रॉर बाहर झाड़ियों में मिला जहां से उसे एक कॉइन मिला था। साथ ही उस ड्रॉर में कुछ लिखा हुआ था, पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे ठीक से पढ़ नहीं पाई। दूसरी तरफ जॉन बच गया था, जो शॉ के पूछने पर उसे बाय बाय मैन का नाम बता देता है, जिसके साथ ये कर्ज तो नहीं खत्म होता, लेकिन ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब अगर इस मूवी की बात की जाए तो इसकी कहानी द ब्रिज टू द बॉडी आइलैंड की बुक के एक चैप्टर से इंस्पायर्ड थी, जिसे रॉबर्ट डेमन ने लिखा था। बुक की कहानी के मुताबिक 1920 में एक आदमी हुआ करता था जिसकी पूरी स्किन में दाग थे, और इसी वजह से सभी लोग उससे नफरत करते थे। इसीलिए वो वक्त के साथ साथ एक सीरियल किलर बन गया, जो कि ट्रेन के जरिए अलग अलग जगह पर जाकर रैंडम लोगों को मारने लगा। मतलब कि वो एक साइको किलर बन चुका था, जिसे हाउंड्स पसंद थे और साथ ही उसे पुराने कॉइन्स को इकट्ठा करना उसकी हॉबी थी। शायद यही वजह थी कि हमें ये तीनों रेफरेंस मूवी में देखने को मिले। अब 1940 के दौरान इस आदमी को मौत की सजा दे दी गई, लेकिन 1990 को 3 दोस्तों ने ओइजा बोर्ड खेलने के दौरान उसे ट्रिगर कर दिया, जो कि अपने आप में ही एक डार्क एंटिटी बनकर बाय बाय मैन के नाम से अपने शिकार करने लगा, जिसे खुद शिकार करने की बजाय उन्हें हेलुसिनेशन दिखाकर उन्हें मारना ज्यादा पसंद है। मेरे हिसाब से बाय बाय मैन इंसान के गुस्से, जेलस और अनफेथफुलनेस को हेलुसिनेशन के जरिए ट्रिगर कर उसके जरिए एक दूसरे का खून करवाता था। तो अगर हम कुछ देर तक रुक कर इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दें तो शायद बाय बाय मैन किसी का कुछ भी बुरा ना कर पाए, और शायद इसीलिए मूवी में कहा गया था डोंट थिंक इट, डोंट से इट। बाकी आपकी क्या थ्योरीज हैं इस मूवी के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये था हिंदी एक्सप्लेनेशन बाय बाय मैन मूवी का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।